टाकावा वर्सेस केंजाकू स्टार्टेड इन चैप्टर 239 और चैप्टर 240 में हमें केंजाकू का रिस्पॉन्स बताया गया टाकावा के ओवर पार्ट कर्स टेक्निक के बारे में। टाकावा का कर्स टेक्निक काफ़ी यूनिक है विच हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म हिज ह्यूमरस थॉट्स इनटू रियलिटी, मतलब कि वो अपने कॉमेडी थॉट्स को रियलिटी में बदल सकता है, जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। टाकावा अपने कर्स टेक्निक के मदद से रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके मदद से वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता है, जिससे उसे अनडिनाइबल स्ट्रेंथ। इसके असली बार के बारे में तो हमें तब मालूम पड़ा जब एंजल इसके बारे में बताई थी कि इसका जो कर्स टेक्निक है वो काफ़ी यूनिक है और अगर वो इसे अच्छे से यूज़ कर पाता है तो ये गोजो को भी हरा सकता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर एंजल द स्ट्रैटेजिस्ट, यूटा हकारी और बाकी सभी को एक प्लान बता रही होती है जिसमें हमें ये बताया गया है कि केंजाकू को पहले ही ट्रैप कर लेना होगा गोजो और सुकुना के फाइट ओवर होने से पहले। भले ही गोजो ही क्यों ना फाइट जीते, लेकिन अगर केंजाकू अपने प्लान में सफल हो जाता है जापान के पीपल को टेंगन से मर्ज करने में, तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जिस पर सभी लोग अपने पॉइंट्स रखते हैं, जिसके बाद यह प्लान किया जाता है कि हमें अपने प्लेयर्स को स्प्लिट ना करने के बजाय एक साथ ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर गोजो हार जाता है और हम लोग जाकर सुकुना से लड़ेंगे तो फिर हम केंजाकू के फोर्सेस से लड़ने लायक नहीं बचेंगे और जब तक सभी लोग नहीं मारे जाते तब तक टेंगन का मर्जर नहीं हो पाएगा। एंजल बोलती है कि हमें फ़िलहाल के लिए केंजाकू को एम्बुश कर लेना चाहिए, जिसके लिए हमें एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर को भेजना चाहिए, टाकावा को, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। इसके बाद एंजल टाकावा की टेक्निक की ओर प्रकाश डाले उससे पहले ही हमें बैटलफील्ड ले जाया जाता है, जहां पर टाकावा मजाक में ही केंजाकू के मैनिपुलेटेड कर्सेस को मार रहा होता है, क्योंकि उसका कर्स टेक्निक ही कॉमेडी है। केंजाकू के अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था, यह देखकर वो शॉक हो रहा था। उसको लग रहा था कि इसका कर्स टेक्निक कहीं इमेजिनेशन ऑफ फेनोमेना तो नहीं है। केंजाकू के 1000 ईयर्स ऑफ जुजुत्सु एक्सपीरियंस का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे ये पक्का मालूम था कि ऐसा कोई कर्स टेक्निक नहीं है जिसका कोई वीक पॉइंट ना हो। जिसके बाद वो लोग आपस में बातें करते हैं और केंजाकू थोड़ा सोचता है, जिसके बाद उसे मालूम पड़ता है कि टाकावा का जो वीक पॉइंट है वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो जितना कॉन्फिडेंट रहेगा अपने ह्यूमर को लेकर, उसका अटैक उतना ही पावरफुल रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा उसका टेक्निक का पावर भी लो हो जाएगा। टाकावा अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो P1 टूर्नामेंट में जीता था, जिस पर केंजाकू बोलता है कि वह टूर्नामेंट तो नहीं है जिसमें काफ़ी वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया गया था। इसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं और टाकावा बोलता है कि लेट्स हैव अ स्टीयरिंग कंपटीशन, जिसमें दोनों में से जो पहले सामने वाले को हंसा देगा वो जीत जाएगा। इस पर केंजाकू अपने सर को खोल कर दिखाता है वियर्ड फेस बनाकर। टाकावा भी जोक करता है पर दोनों में से कोई नहीं हंसता। जिसके बाद केंजाकू बोलता है कि उसका एक्ट जो है वो फनी नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी भी एक बड़ा कॉमेडियन नहीं बन सकता है। जिस पर टाकावा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपना कॉन्फिडेंस भी लो कर देता है, जिसकी वजह से केंजाकू का अटैक लैंड कर पाते हैं, जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि अगर टाकावा का कॉन्फिडेंस खुद पर नहीं रहेगा तब उसके अटैक्स उस पर असर करेंगे। केंजाकू के अटैक से टाकावा काफ़ी दूर फेंका जाता है, जिससे टाकावा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस बंदे को तो स्टीयरिंग कंपटीशन करने भी नहीं आता है। इसके बाद केंजाकू उसे डीमोटिवेट करने के लिए उसे बोलता है कि इस फील्ड में सिर्फ 2 टाइप के लोग ही बिजनेस चला पाते हैं, पहला वो जिसके कॉमिक्स कॉमेडी होते हैं और दूसरे वो जो खुद फनी होते हैं, लेकिन तुम इसमें से कोई नहीं हो। गोजो के डेथ को फ्लैश करके दिखाता है, जिस पर केंजाकू बोलता है वाई कांट यू लाफ ऑन दिस, इज दिस नॉट फनी। केंजाकू बोलता है कि तुम कॉमेडियन होकर इस पर नहीं हंस रहे हो तो ऑडियंस क्या हंसेगी। इसके बाद टाकावा खुद पर सेल्फ डाउट करने लगता है और यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है।